टू वाईफाई एग्जाम वाला। आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी प्राइमरी टीचर वैकेंसी के बारे में। ओके, ये नई वैकेंसी नए शिक्षा आयोग से आने वाली है और यूपी टेट 2023 कब तक होगा और वैकेंसी का फॉर्म कब तक भरा जाएगा और भर्ती प्रक्रिया में जो बदलाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इस पे लेकर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले ही सीएम ऑफिस से अलग अलग ट्वीट आए हैं, जिसके माध्यम से ये क्लियर हो गया है कि अब नई भर्तियाँ जितनी भी शिक्षक की भर्तियां हैं वो सभी नए आयोग से आने वाली हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है प्रदेश के बेसिक, माध्यमिक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग प्राधिकारी व बोर्ड आयोग संचालित हैं। ओके, फिर थोड़ी देर बाद आया था उसका कि नीतिगत सुधारों के क्रम में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक चयन आयोगों को एकीकृत स्वरूप दिया जाना होगा। यानी कि इन्होंने एक आयोग की बात की है। शिक्षक चयन के आयोगों को एकीकृत स्वरूप देते हुए निगमित निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ओके, ये ऑफिस से आया हुआ है। देखिए, इसका नाम भी बता दिया गया है, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग। ओके, अब इसी के देखेंगे तो अगले दिन ये शिक्षकों की भर्ती के लिए एक आयोग के लिए सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन का निर्देश दे दिए। ओके, तो ये अब यूपीपीएससी में हर बार रजिस्ट्रेशन कराने यूपीपीएससी के बारे में है, क्योंकि उसी जिस दिन ये निर्देश दिए गए हैं उसी दिन यूपीपीएससी में ओटीआर की व्यवस्था को शामिल करने की बात भी कही गई थी। ओके, तो ये अब आप जान लीजिए, जितनी भी अध्यापक की भर्तियां हैं, चाहे वो उच्चतर हो चाहे माध्यमिक हो, सभी के लिए एक शिक्षा आयोग बनाया जा रहा है, जिसका नाम क्या रखा गया है, बता दिया गया है, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ें पेपरों में भी दी हुई है। अब देखिए, यूपी टेट की अगर आप बात करेंगे 2023 में, यूपी टेट 2023, ओके, 2023 की आप अगर बात करेंगे तो देखिए, उसी दिन पहले भी इसको, जिस दिन बात की गई थी एकीकृत करने का निर्देश देने के पहले, उसी दिन लिखा भी है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इसी नए आयोग के माध्यम से, यानी कि टेट भी इसी से किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि टेट समय पर हो। यानी कि पहली चीज़ तो, जब भी अब जैसे दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जब भी आयोग गठित होगा तो पहले टेट की ही बारी आएगी। यानी कि आप अगर मान चलिए 1 से 2 महीने में अगर आपका इस नए आयोग का गठन हो जाता है तो पहले आपको यूपी टेट 2023 देखने को मिलेगा, जिसकी संभावित तिथि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मार्च से अप्रैल के बीच में हो सकता है आपका एग्ज़ाम ये आयोग ले। ओके, ये हो गई यूपी टेट की बात। अब देखिए, ये पत्र सूचना शाखा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग यूपी का मुख्यमंत्री सूचना परिषद से ये नए शिक्षा आयोग जो बना हुआ है उसको गठन को लेकर दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, उसमें क्या क्या बातें हैं ये देख लेते हैं। ओके, देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि विगत 5.5 वर्षों में प्रदेश में संचालित विभिन्न चयन आयोगों की कार्यप्रणाली की शुचिता व पारदर्शिता आई है। ओके, मेरिट के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है। प्रदेश में आए इस बदलाव का सीधा लाभ युवाओं को मिल रहा है। यानी कि मेरिट जो है ये रहेगा, ये जाने वाला नहीं है। अभी कई जगह आप देखेंगे, कई यूट्यूब चैनल बता भी रहे हैं कि मेरिट हटा दिया गया है। ऐसा ये कतई नहीं है, ये इस दिशा निर्देश में दिया गया है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक चयन आयोग को एकीकृत स्वरूप दिया जाना उचित होगा। ये देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है, इसीलिए इसे एक चयन आयोग बनाया जा रहा है। इसका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षकों के समयबद्ध चयन, मानव संसाधन के बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उपयोगी सिद्ध होगा। अब इसके उद्देश्य को बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इससे क्या क्या लाभ हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा टीटी आयोजन समय पर, जैसा कि इन्होंने ट्वीट में भी कहा था वही ये कहा भी हुआ है। ठीक है, तो ये रह गई मोटी मोटी बात कि क्या क्या इसमें है। ये 3 जनवरी का है। उसी 3 जनवरी को, अब सुपर टेट की बात कर लेते हैं, उसी 3 जनवरी को ये भी आया हुआ है। कहाँ से? शिक्षा निदेशक बेसिक यूपी लखनऊ से। किसके? समस्त बीएसए ऑफिस के लिए यूपी के। इसमें लिखा हुआ परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च 2023 तक रिक्त प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण। ये सारे डिटेल जानना चाहते हैं कि रिक्त पद कितने हैं, कितने लोग हैं। देखिए, वैकेंसी तो लाखों में आपको है। ठीक है, एक अनुमान मैं आप लोगों को बताऊं तो हर साल लगभग 10,000, ठीक है, पूरे यूपी से रिटायरमेंट की संख्या होती है लगभग। ठीक है, ये अलग चीज़ है कि
इतने लोग अगर रिटायर भी हो रहे हैं तो भी सरकार बताती है कि छात्र और शिक्षक अनुपात हमेशा बराबर है। देखिए संख्या भले ये मतलब कम जा रही है, लेकिन जब वैकेंसी आती है तो 50,000 आती है या 60,000 आती है या 69,000 आती है, ऐसे करके वैकेंसी आती हैं। तो ये एक बार में इसकी भरपाई ये करते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो बोल दी गई है कि रिक्त पदों का ब्यौरा ये मार्च तक मांग रहे हैं। तो आपको ये चीज़ इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वैकेंसी जो है जून जुलाई के आसपास आने की संभावना है, और तब तक अगर आयोग भी गठित हो जाएगा तो टेट भी हो जाएगा आपका। ओके, तो एक चीज़ आपको ये क्लियर हो गई है कि मार्च तक अगर ये रिक्तियों का ब्यौरा मांग रहे हैं तो जून जुलाई के आसपास आ सकती है, या फिर कह लीजिए आप जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में आपको हो सकता है वैकेंसी देखने को मिले। ओके, और एक तरह से तब तक चुनाव का माहौल भी तैयार हो जाएगा 2024 के लिए। तो ये वही बात हो गई कि जब चुनाव आएगा तब आयोग जागता है या सरकार को ये लगता है कि इस वर्ग को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है, अन्यथा सरकार सोती रहती है। आप देख चुके हैं, वो कोई भी सरकार होती है, मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार को लेकर नहीं कह रहा हूँ, आप हमेशा देखते हैं वैकेंसियाँ बहुत स्लो माध्यम से दी जाती हैं। उसकी अपेक्षा रिटायरमेंट जो जा रहे हैं रिटायरमेंट में जा ही रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गई सुपर टेट की बात। सुपर टेट का फॉर्म आपको अप्रॉक्सीमेटली जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक के बीच में देखने को मिल सकता है। ओके, कई लोग ये कहेंगे कि सर टेट को जो है टेट अभी हुआ नहीं है या तब तो कैसे निकाल दिया जाएगा। वो देखिए, जब तक अभी नए आयोग का गठन मंजूरी दे दी गई है, निर्देश दे दिए गए हैं, जब तक हो न जाए तब तक आप कुछ भी कह नहीं सकते हैं। एक जान लीजिए, कोई भी एक नया गठन होता है आयोग का, तो उसमें जितने भी सदस्य रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, उनकी भी तो भर्तियां होंगी नए सिरे से। उसके बाद जो है उसका काम चालू होगा। ओके, चलिए अब देखिए एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊँ। ये नोटिस का मैं वो भाग दिखा रहा हूँ जिसको लेकर के बहुत सारे जो है बातें हो रही हैं कि आगामी शिक्षक भर्ती में, वो भी प्राइमरी के, उसमें टेट और सीटेट का 1/4 अंक जुड़ने वाला है। 1/4 अंक की बात हो रही है, लेकिन इस पूरे पीडीएफ को आप देखेंगे, आप लोगों ने बहुत सारे चैनल पे देखा ही होगा या आप लोगों ने पूरा पीडीएफ देखा होगा। मैं आप लोगों को एक बात कहूँ, ये किसी मसौदा मतलब या ड्राफ्ट कह लीजिए आप, जब भी कोई चीज़ शासन के समक्ष जाती है तो ड्राफ्ट के रूप में जाती है। उस पर अमल करके शासन जब मुहर लगा देगा तो विस्तृत दिशा निर्देश जो है अभ्यर्थियों के लिए जारी होगा। किसके द्वारा? आयोग द्वारा। वैसे अगर आप इस पीडीएफ को देखेंगे तो कहीं भी ना किसी अधिकारी का साइन है, न मुहर है। तो ये एक ड्राफ्ट है जिसको आप कंपलसरी मत मान के चलिए कि ये होगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि 90% अगर ड्राफ्ट में ये बातें हैं तो आपके आगे होने वाले जो भी शिक्षक भर्ती है उसमें ये आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो आप 1/4 की बात जो हो रही है उसमें सत्यता की गारंटी मतलब आप जान लीजिए 90% तक है। ओके, हाँ, इसको आप पूरी तरह से सत्य भी नहीं कह सकते, 100% सही है, क्योंकि जब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी तब तक आप इसको कंपलसरी मत मानिए। अब मैं बताऊँ इसको लेकर के असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न आपको बताऊँ तो कई लोग कह रहे हैं टेट में क्वालिफाइंग मार्क ही हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा भाई? एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, आप पीसीएस का परीक्षा जो भी देता है उसमें लिखा रहता है 40% आपको अंक लाने हैं, नहीं तो उसके नीचे क्या करते हैं, कॉपी नीचे करते हैं। ऐसी व्यवस्था ये भी तो कर सकते हैं, भले नंबर उसके बाद मेरिट बनती है ना। जो लड़का 40% या 30% जो भी मेरिट क्राइटेरिया निर्धारित किए हैं उसके ऊपर लाता है, उसी की कॉपी चेक होती है, वही मेरिट में आता है। तो यहाँ पे भी ये व्यवस्था हो सकती है। इसलिए ये कहना कि टेट क्वालिफाइंग मार्क हटा दिया गया है, ये गलत है। ओके, इसके लिए जब भी विज्ञापन आएगा आपको उसके लिए सूचना मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकालिए। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इन्होंने मेरिट की बात क्लियर कर दी है कि मेरिट जो है दोनों का जुड़ेगा, मतलब आपका जो हाई स्कूल इंटर का है वो भी, और टेट और सी टेट का 1/4 अंक। ठीक है, ये ड्राफ्ट में भी है। तो आप ये मान के चलिए कि मेरिट भविष्य में रहने वाली है, उसे पूरी तरह से हटाने वाले ये लोग नहीं हैं। अब उसका रीज़न चाहे जो भी कह लीजिए कि मतलब जो पूरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता रहती है, नकल की उतनी गुंजाइश नहीं रहती है। हालांकि वो पेपर तो करा ही रहे हैं, अब पेपर में नकल हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन जो मेरिट का अंक जुड़ता है उसको लेकर के यही सबसे बड़ा वो होता है कि आपका इसमें जो है शुचिता बनी हुई है। अब मैं आप लोगों को बताऊं तो ये नया आयोग जब से गठित हुआ है उसको लेकर के तरह तरह की बातें लोगों के दिमाग में है कि क्या ये पारदर्शी ढंग से आयोग काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसका मुख्यालय कहाँ होगा, इसको लेकर के भी बहुत सारे अभ्यर्थी
आजकल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत से यूट्यूब चैनल के माध्यम से या अखबारों में आप देख ही रहे हैं बराबर। हालांकि ये अलग बात है, इसका जब भी गठन हो जाएगा तब पता चल पाएगा वो कितनी पारदर्शी है क्या नहीं है, ये एक अलग मैटर है। तो आपकी वैकेंसी टेट जो है पहले होगी, उसके बाद सुपर टेट। ओके, ये मान चलिए कि आप 95% की मैं बात करूं तो ये क्लियर है कि टेट पहले फिर सुपर टेट। मार्च तक जो है रिक्तियों का मांगा गया है, तो आप मान चलिए मार्च अप्रैल तक अगर रिक्तियों का ब्यौरा आ भी जाता है तो भी आप मानिए जुलाई से लेकर के अक्टूबर के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये रही आज की जानकारी। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।